दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा बंद करते ही अंदर से अचानक एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। नेहा की सांस जैसे रुक गई। उसने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वो मुड़ी और सीढ़ियों से लगभग भागती हुई नीचे उतरने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नीचे पहुंचते ही उसने हाँफते हुए दीवार पकड़ ली। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन नेहा को तब नहीं पता था कि उस रात जो उसने देखा था वो इस घर की असली सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ महीने पहले अमित वर्मा एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। करीब 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, बेटा आरव और बेटी धृति थी। शुरुआत में अमित दफ्तर के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर छोटा था, कमरे कम थे और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद अमित की मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई। उसका नाम था रवि। एक दिन रवि अमित को एक घर दिखाने ले गया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां चारों तरफ हरियाली थी। थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर दिखाई दिया। घर 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे। घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में पुराने लोहे के 2 झूले लगे हुए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी दूर पर हाईवे था, लेकिन इतनी दूर कि गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता था। ऊपर की एक खिड़की से हाईवे साफ दिखाई देता था और दूसरी खिड़की से अमित के ऑफिस की बिल्डिंग भी नजर आती थी। अमित को घर देखते ही पसंद आ गया। अब घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? बस 5,000 रुपए महीना। अमित सचमुच चौंक गया। इतना बड़ा घर सिर्फ 5,000? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके मालिक विदेश में रहते हैं। उन्होंने मुझे केयर टेकर रखा है। काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। मालिक को किराए की जरूरत नहीं है। मैंने ही उन्हें किराए पर देने का आइडिया दिया ताकि घर मेंटेन रहे। यह बात सुनकर अमित को जरा भी संकोच नहीं हुआ। रविवार के दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को घर दिखाने ले आया। बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो गए। आरव तुरंत झूले पर बैठ गया। धृति गार्डन में दौड़ने लगी, लेकिन नेहा घर के अंदर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। घर सुंदर था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रवि जी, ये घर इतने सालों से बंद था? जी हाँ। और किराया भी इतना कम? घर पुराना है और शहर से दूर है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब शहर में रहना चाहते हैं। इस इलाके के कई लोग अपने घर किराए पर देकर शहर चले गए हैं। कुछ ने घर बेच दिए और कुछ लोग बस छुट्टियों में यहाँ आते हैं। रवि की बातें सुनकर नेहा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमित को घर बहुत पसंद आ चुका था। अमित ने रवि को टोकन दे दिया। अगले महीने वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आ गया। अमित शुरू से ही नास्तिक था, इसलिए घर में गृह प्रवेश की पूजा नहीं हुई, ना ही घर में कोई मंदिर रखा गया। नेहा धीरे धीरे घर की सफाई करने लगी। 3-4 दिनों में नीचे के हिस्से की सफाई पूरी हो गई। सब नीचे ही रहने लगे। आरव और धृति ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, लेकिन नेहा उन्हें बार बार रोकती। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। जब तक ऊपर की सफाई नहीं होती कोई ऊपर नहीं जाएगा। तुम दोनों गार्डन में खेलो।